Hello everyone, welcome to today's session. My name is Gaurav Panchal. I am mathematics faculty. आपका साथी, आपका mentor. In this lecture, I am going to discuss chapter first, relation and functions. Relations और types of relation हम discuss कर चुके हैं. इस वीडियो में हम सिर्फ function और types of function के बारे में discuss करने वाले होंगे. फंक्शन जो बोर्ड के लिए साथ के साथ जेईई मेंस में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ के साथ ये एक कैलकुलस का फाउंडेशन टॉपिक है. फाउंडेशन मींस आप पूरे ही मैथमेटिक्स में जो कैलकुलस पढ़ोगे, डिफरेंट टाइप के फंक्शन आप वहां पर पढ़ने वाले होंगे. तो उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से होंगे, उनका नेचर ऑफ फंक्शन क्या होगा, वो सब क्लियर इस वीडियो में होने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. फंक्शन का बेसिक मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन. फंक्शन का मीनिंग है कि यदि कोई फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हम रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रिलेशन क्या है, तो इसमें बात कर रहे हैं कि फंक्शन के लिए कोई सेट गिवन होगा जो ए से बी में डिफाइंड है, और ए से बी में डिफाइंड है तो ए क्या हो गया इस फंक्शन के लिए, डोमेन का काम करेगा. दिस इज द डोमेन. और जो बी है ये हो जाएगा कोडोमेन. डोमेन और कोडोमेन का मीनिंग मैं आगे समझाऊंगा, इसका मीनिंग क्या होता है. ओके. तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनेगा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है. कंडीशन ये है कि सेट है, फंक्शन जो डिफाइंड है, सेट ए का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट है, वो क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए सेट बी के साथ. मतलब सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, कनेक्शन हो किसी न किसी रिलेशन के थ्रू. और सारे एलिमेंट यदि कनेक्टेड है तो उस रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, फंक्शन बोल देंगे. ओके. तो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट जब कनेक्टेड है तो डोमेन क्या होता है, डोमेन वही होता है जो सेट है, क्योंकि सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो गए तो हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे कि सेट ए क्या हो जाएगा, डोमेन का काम करेगा. और सेट बी जो होगा, क्योंकि वो इसमें डिफाइंड है, तो पीछे वाला जिसमें डिफाइंड होता है वो कोडोमेन होता है. ओके. इसमें रेंज की हम बात करेंगे. रेंज होता क्या है, देखो रेंज क्या है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन. ओके. सबसेट का मीनिंग मतलब रेंज कहां से मिलेगी आपको, कोडोमेन के अंदर मिलने वाली है. कोडोमेन क्या है, यहाँ पर बी है, तो रेंज इज द सबसेट ऑफ, तो हम कह सकते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन. सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि अब ये चीज आगे इसलिए काम आएगी जब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे. वहां पर ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन में ये चीज मिलने वाली होगी कि रेंज और कोडोमेन में क्या रिलेशन होगा. ओके. अब ये देखो, जब हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कोई फंक्शन जब सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं कुछ मैपिंग के थ्रू हम समझते हैं. दिस इज द सेट है, दिस इज द सेट बी. सेट ए और बी, ए में हमने कुछ एलिमेंट, कुछ भी एलिमेंट ले लो, ए बी सी डी ले लिया हमने, ठीक है. बी में 1 2 3 4 5. यदि यहाँ कनेक्शन की बात करें, ए को 2 से कनेक्ट कर दिया है, बी को 1 से, सी को 3 से और डी को 4 से. ये फर्स्ट वाला मैपिंग है. ए बी सी डी 1 2 3 4 5, वही एलिमेंट ले लेते हैं. यदि ए कनेक्टेड है 1 से और बी 3 से और डी 4 से, दिस इज सेकंड मैपिंग. दिस इज ए, दिस इज द बी. ए बी सी 1 2 3 4 5. ये हो गया है थर्ड वाला. एंड लास्ट इज ए एंड बी. दिस इज द फोर्थ मैप. इन मैपिंग के थ्रू, यानी कि एरो डायग्राम के थ्रू हम ये समझने वाले हैं कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा रिलेशन. ठीक है. देखो
जब हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी कि सेट ए के सारे एलिमेंट क्या हो, कनेक्टेड। जैसे कि सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी डी, क्या सभी एलिमेंट का इमेज क्रिएट हो रहा है? क्या सारे के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है? जी। देखो ए का इमेज कितना बना हुआ, 2, बी का 1 है, सी का 3 है और डी का 4। मतलब सारे के सारे एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो ये जो रिलेशन होगा, रिलेशन तो है सही, लेकिन साथ के साथ क्या हो जाएगा, फंक्शन भी हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द फंक्शन। तो फंक्शन को हम मैपिंग के थ्रू बता देंगे। यहां पर आप बता सकते हो कि ये एफ हो गया, ठीक है। यदि हम सेकंड मैपिंग की बात करें, ए का कनेक्शन हो रहा है 1 के साथ और बी का 3 के साथ, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है सी जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन सी का इमेज ही नहीं बन रहा। जब इमेज नहीं बन रहा तो ये फंक्शन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, ओनली रिलेशन। फिर बच्चों इसको हम क्या लिखेंगे, ओनली आर से डिनोट करेंगे, दिस इज नॉट द फंक्शन, इसको फंक्शन नहीं कहा जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि सी का कोई इमेज नहीं है। थर्ड वाले मैपिंग की बात करें, यहां पर यदि ऐसा हो किसी सेट के अंदर ए से बी में डिफाइंड है और सेट ए का एक एलिमेंट यानी कि ए सिंगल एलिमेंट और सिंगल एलिमेंट की दो इमेज बनी हुई, ए भाई 1 से भी कनेक्टेड है और 2 से भी कनेक्टेड, बी किससे, 3 से, ये तो बाकी सिंगल सिंगल इमेज बना रहे हैं। अब ए जो है दो एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ऐसा फंक्शन में पॉसिबल नहीं। यदि आपको लगे कि यह सेट ए का डोमेन का कोई एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेज बन रही है तो फंक्शन नहीं होता, बट ये रिलेशन जरूर है, ठीक है, एलिमेंट का रिलेशन क्रिएट हो रहा है, बट ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जरूर ध्यान रखना है। लास्ट जो मैपिंग है इसमें आप देख सकते हो कि सेट ए का ए बी सी डी, तो ए और बी दो एलिमेंट है, दोनों क्या डिफरेंट एलिमेंट, और डिफरेंट एलिमेंट का कनेक्शन 1 के साथ, क्योंकि सिंगल एलिमेंट के साथ जुड़े हो, ठीक है। तो सेट जो फंक्शन का डेफिनेशन था उसके अकॉर्डिंग सही चल रहा है। सी और डी ये सिंगल सिंगल, बिकॉज यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। यस, बी के अंदर कोई एलिमेंट छूट गया तो उसकी कोई वजह नहीं, ठीक है। 4 और 5 का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो चल सकता है, लेकिन सेट ए का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर ए और बी का दोनों का सेम इमेज है, ऐसा फंक्शन में पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, इसको हम एफ से डिनोट कर देंगे। फंक्शन जो, इसका मतलब हुआ कि जितने भी फंक्शन है वो सब क्या है, रिलेशन तो है सही। हम यूं कह सकते हैं कि सारे के सारे रिलेशन, फंक्शन होना जरूरी नहीं है, हमें चेक करके ही देखना पड़ेगा कि वो फंक्शन है कि नहीं। लेकिन जो पहले से ही फंक्शन दिया हुआ है, कुछ ना कुछ फंक्शन दिया होगा, तो वो क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है। इस तरह का एक सिंपल सा सवाल एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आई होप आपको फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं, इतने सी बात आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जब यहां पर दो चीजें हो गई तो एक चीज और देखो, अब हम ग्राफिकल मेथड से भी बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन होगा कौन सा नहीं होगा, राइट। जैसे मैं यहां पर कोई ग्राफ बनाता हूं, मान लीजिए ग्राफ चल रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि फंक्शन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो आपको एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, एक्स एक्सिस मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। यदि वो वर्टिकल लाइन यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर, तब तो क्या होगा, फंक्शन होगा। लेकिन वो एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा। मान लीजिए कोई किसी फंक्शन का ग्राफ चल रहा है, तो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया तो देखो ये यहाँ पर कट किया एक पॉइंट, इसी तरह से यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ये भी एक पॉइंट पर कट कर। तो इट मीन इस ग्राफ को देखते हुए हम बता देंगे कि ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा, इसको अपन फंक्शन के नाम से जानेंगे। ओके, यदि इस तरह का कुछ दिया हुआ, कोई ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, चेक करके देखना है ग्राफ। आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो या पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ड्रॉ किया तो ये लाइन देखो, ये इस ग्राफ को 1 2 3 तीन पॉइंट पर कट कर, ठीक है। ये उसी तरह का हुआ जो हमने थर्ड वाला मैपिंग अभी पढ़ा है, या कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि डोमेन की कोई एक वैल्यू है जो एक से ज्यादा वैल्यू से कट कर रही है, ठीक है। तो दिस इज नॉट द फंक्शन, इसको फंक्शन नहीं कहा जाए। ओके, तो आपको कोई भी ग्राफ दिया गया हो, मान लीजिए ये दिया हुआ ग्राफ फॉर एग्जाम्पल,
ये ग्राफ दिया हो, ठीक है। अब ये फंक्शन है या नहीं वो देखना है, तो आपको क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ कर लो। ये लाइन ड्रॉ कर लिया तो तुरंत बता दूंगा भाई ये कहाँ कट, एक तो यहाँ कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट हो गए यहाँ। तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, इसको फंक्शन नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो आप ये यदि, क्योंकि जहां पर मल्टीपल चॉइस टाइप के सवाल होंगे वहां पर ये अप्रोच करके आप पता कर सकते हो कौन सा रिलेशन कौन सा फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन, जहां से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा आपसे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन होंगे लेकिन हम नेचर ऑफ फंक्शन की बात कर, ठीक है। वैसे तो अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे बट चार मेन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज वन वन फंक्शन, सेकंड मेनी वन फंक्शन, एंड थर्ड ऑन टू फंक्शन, एंड लास्ट इनटू फंक्शन। ये चार टाइप के फंक्शन होंगे, ठीक है। वन वन फंक्शन का दूसरा नाम, ये नाम भी जरूर ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन का सेकेंड नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो सर्जेक्शन या फिर इंजेक्शन जो फंक्शन दिखाई दे उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि ये वन वन की बात कर रहा है और ऑन टू में सर्जेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। अब इनका मीनिंग समझना जरूरी है कि वन वन होता क्या है, मेनी वन होता क्या है, ऑन टू फंक्शन या फिर इन टू फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, देखिए यदि कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइंड, क्योंकि कोई फंक्शन गिवन होगा तो बच्चों यहाँ पर आपको डोमेन और कोडोमेन तो गिवन हो, तभी जाकर आपको इनपुट और आउटपुट पता लगेगा उस चीज के लिए। वन वन की जब बात हुई तो नाम से क्लियर है कि जो सेट है इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे और इसमें भी कुछ एलिमेंट दिए होंगे। तो यहाँ के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट सिंगल सिंगल, ठीक है, सिंगल सिंगल एलिमेंट की सिंगल सिंगल इमेज बनना जरूरी है, मतलब डिस्टिंक्ट इमेज बने, वन वन का ही कनेक्शन होना चाहिए। तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन। जैसे इसको यदि हम मैपिंग के थ्रू समझें, दिस इज ए दिस इज बी, ये फंक्शन दिया हुआ, इसमें एलिमेंट लिया था ए बी सी डी, इसमें 1 2 3 4 5। अब कनेक्शन कर दिया, इसको 2 से कर दिया, इसको 1 से कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, इसको 4 से। सिर्फ यहाँ पर 4 एलिमेंट है। तो आप देख सकते हो कि जो 4 एलिमेंट ए बी सी डी चल रहे हैं इनकी इमेज जो क्रिएट हो रही है सिंगल सिंगल हो रही है, वन वन। तो वन वन का मतलब हो गया यहाँ पर ए एक सिंगल एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, बी सिंगल के साथ, सी 3 और डी। तो इस मैपिंग को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टाइप का हो सकता है कि मैपिंग के एरो डायग्राम दिया गया हो और 4 ऑप्शन हो तो आप बता दो कि ये वन वन फंक्शन, ठीक है। लेकिन हमेशा मैपिंग के थ्रू तो नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आपका 2 या 3 मार्क्स में पूछा गया है, सब्जेक्टिव पैटर्न पूछा गया, तो आप वो कैसे प्रूव करना है वो भी समझ। वन वन के बाद आता है सेकंड वाला मेनी वन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलली चलते हैं। मेनी वन फंक्शन, अब मेनी वन फंक्शन का मीनिंग क्या होगा, फंक्शन जो डिफाइन होगा फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में डिफाइन होगा। अब ए जो सेट है मेनी वन, नाम पे मेनी वन, तो सेट ए के क्या होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जो सेट बी के एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होंगे। इतने से बात की इससे, तो यदि हम मैपिंग के थ्रू देखें इसे, ये ए है ये बी और डिफाइंड है कोई फंक्शन 1 2 3 4 5, हमें मेनी वन दिखाना है इसको। तो आप क्या करो, कनेक्शन कर दो भाई, ये इसका इसके साथ कनेक्शन कर दिया, बी को भी 1 से ही ऐड कर दो, सी को 2 से कर दिया और डी को 3 से कर दिया। तो देखो सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट, 2 एलिमेंट हो गए, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, इसका मतलब ये क्या होगा, मेनी वन। ओके, तो मैपिंग के थ्रू हम बता सकते हैं। अब यदि हम मैथमेटिकली अप्रोच देखें कि वन वन और मेनी वन होता है क्या,
कैसे देखेंगे मैथमेटिकली प्रूव कैसे होगा? आपको फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ओके, अब ये जो फंक्शन है बच्चों एफ, वो ए से बी में तो डिफाइंड होगा। अब वन वन की बात हो रही है तो आप कैसे अप्रोच करोगे? लेट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ, आप उल्टा मानकर चलोगे कि यहाँ पर आउटपुट जो आ रहा है ये आउटपुट ही है, दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स क्या है? वाई का वैल्यू। तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू कंसिडर करते हुए चलना है, ये दोनों इक्वल है। अब जो भी फंक्शन गिवन होगा हमें इसे सोल्व करके देखना पड़ेगा। जब सोल्व करके देखेंगे, यदि मुझे x1 इक्वल x2 मिल गया, क्या मिल गया? x1 इक्वल x2, x1 इक्वल x2 फॉर एवरी एलिमेंट x1 और x2, जो यहाँ x1 और x2 आ रहा है, x1 x2 कहां से बिलोंग करेंगे? सेट है, यानी कि डोमेन। डोमेन जो भी गिवन है वो यहाँ रख दो, को डोमेन से कोई नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर वन वन प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो x1 x2 कहां से आ जाएंगे? डोमेन वाले पार्ट से। यदि सभी डोमेन के लिए वो एग्जैक्टली बराबर आ रहा है तो हम तुरंत बोल देंगे कि ये फंक्शन क्या होगा? वन वन। क्या होगा? वन वन, यानी कि एग्जैक्टली इक्वल आ गया तो फंक्शन विल बी वन वन फंक्शन। और यदि बराबर नहीं आता है, यहाँ इक्वल नहीं आ रहा है मान लो किसी, क्योंकि वो डिपेंड करेगा डोमेन क्या गिवन, जो डोमेन दिया हो उसी के अकॉर्डिंग बात करनी। ठीक है, यदि डोमेन में एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा तो फंक्शन क्या होगा? मेनी वन हो जाए। ठीक है, मतलब जो वन वन नहीं है वो कंफर्म कौन सा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फंक्शन दिया हुआ, लेट सपोज हम ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर रियल से रियल डिफाइन कोई फंक्शन। ठीक है, जैसे ए से बी, ये रियल से रियल और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। अब एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया है, देखते ही तो यहाँ बता देंगे कि ये वन वन है, मेनी वन है। लेकिन हम मैथमेटिकली देखें तो हम लेकर चल रहे थे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल एफ ऑफ एक्स टू, ये बात मान। अब एफ ऑफ एक्स वन मतलब एक्स को आपको रिप्लेस करना है एक्स वन से, फंक्शन ओरिजिनल ये था तो यहाँ एक्स आ रहा था इनपुट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा, तो इस फंक्शन के लिए क्या बन जाएगा? एक्स वन स्क्वायर, यहाँ पर एक्स वन रिप्लेस कर, इसमें कितना आ जाएगा? एक्स टू स्क्वायर, क्योंकि एक्स टू है। जब दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? एक्स वन प्लस माइनस एक्स टू, ये ध्यान रखना, क्योंकि इवन पावर आए तो एक तरफ आप पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो, क्योंकि दोनों पर इवन पावर चल, इसको हटाया गया तो यहाँ प्लस माइनस आएगा। अब प्लस माइनस आएगा तो यहाँ हम बात करेंगे कि ये x1 x2 कहां से आ रहे हैं? x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल कौन सा वाला है? डोमेन है, डोमेन। डोमेन कौन सा? ये वाला पार्ट। ठीक है, डोमेन में रियल नंबर में सारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स होते हैं, तो इस केस में यहाँ पर दो वैल्यू कंटेन करना, मतलब क्या हुआ? डोमेन में कोई वैल्यू रहा होगा, ठीक है, दो डिफरेंट वैल्यू रही होगी जिसकी इमेज सेम आ रही होगी, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन, क्योंकि दो वैल्यू आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल x टू ले लिया है और x माइनस टू ले, दो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, राइट? तो x इक्वल टू और x इक्वल माइनस टू रखो। अब बच्चों ये कहाँ पुट कर दो? इस फंक्शन में। यदि आउटपुट सेम आ रहा है तो कंफर्म है मेनी वन है। ठीक है, जैसे एफ ऑफ टू रखा तो टू का स्क्वायर फोर मिल गया, और सिमिलर एफ ऑफ माइनस टू रखा तो इसका स्क्वायर भी फोर मिला है, तो दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है? मुझे पॉजिटिव मिल रही, चार और चार मिला है। तो ये डोमेन की दो डिफरेंट वैल्यू थी, टू और माइनस टू, तो उसकी सेम वैल्यू मुझे आउटपुट मिल रही, तो दैट इज कॉल्ड द मेनी वन फंक्शन, दिस इज नॉट द वन वन। तो ये डिपेंड करता है कि डोमेन क्या गिवन, ये इंपॉर्टेंट। यदि इसी सवाल में, इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं यहाँ पर डोमेन, कि फंक्शन था एफ, अब बच्चों यहाँ ले लिया मैंने नेचुरल नंबर से नेचुरल डिफाइन, सिर्फ मैंने डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दिया, तो फंक्शन का नेचर चेंज होगा या क्या होगा? फंक्शन वही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब बताना है कि ये वन वन है या मेनी वन है। ओके, चेक करके वैसे मैं अप्रोच बता रहा हूं कि आपने कंसीडर कर लिया कि एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू, अब एफ ऑफ एक्स वन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक्स वन स्क्वायर, और ये एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा? एक्स वन प्लस माइनस एक्स टू फॉर एवरी एलिमेंट। अब फॉर एवरी एलिमेंट का मतलब एक्स वन एक्स टू कहां से मिल रहे होंगे आपको? एक्स, ये देखना है कि यहाँ डोमेन क्या दिया हुआ, तो बच्चों एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू एन, ये कौन सा है? डोमेन।
भाई डोमेन से लेंगे यहाँ पर। अब डोमेन जो नेचुरल नंबर दिया हुआ है वो ध्यान से देखो कि नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे लेकिन यहाँ पर दो नंबर्स आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसका मतलब मेरे पास जो कलेक्शन है वो पॉजिटिव नंबर का है, मैं नेगेटिव ले ही नहीं सकता, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x1 इक्वल x2 लिखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। तो एग्जैक्टली क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो गया, वन वन फंक्शन। अब इसे मेनी वन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या समझ में आती है कि यदि डोमेन चेंज हो गया तो फंक्शन का नेचर चेंज हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है आपको वन वन और मेनी वन क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट हम थर्ड वाला जो इसका फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अब ऑन टू और इनटू ये दोनों पैरेलल चलने वाले फंक्शन होंगे। ऑन टू और इनटू समझ में आ गया तो सारे फंक्शन क्लियर हो जाएंगे। ऑन टू फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ, अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये ऑलवेज होगा भाई। अब ए क्या है बी क्या है वो डिपेंड करेगा। सिर्फ ऑन टू का मीनिंग समझना है कि जो सेट बी है, ठीक है, सेट बी की जितने भी एलिमेंट्स है सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए डोमेन के अंदर। तो यहां पर हम ऑन टू फंक्शन की बात डिस्कस कर रहे हैं। यदि फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी में, तो ऑन टू फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने सारे एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज, सभी एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन के नाम से जानेंगे। तो यहाँ बात समझ में आ गई भी, सेट बी जो है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन अलग है। सेट ए का एलिमेंट तो नहीं छूटना है, वो छूटेगा ही नहीं। सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा है, सभी एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम बोल देंगे ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब पूरा कवर कर लेना। इतनी बात समझ में हो। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब हमने बोल दिया कि बी के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हों, तो जो रेंज और कोडोमेन हमने डिस्कस किया था जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था, जब रेंज और कोडोमेन की बात कर रहा, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसकी जो रेंज हो, रेंज का मतलब होता है आउटपुट, y का वैल्यू, जो भी y का वैल्यू आएगा, ठीक है, वो रेंज। यदि वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, कोडोमेन के। तो बच्चों ये वाली कंडीशन ध्यान रखना है भाई, रेंज यदि कोडोमेन के इक्वल आ गई किसी भी फंक्शन के लिए, तो हम इजीली बता सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, रेंज कैसे निकालते हैं हम अभी मैथमेटिकली अप्रोच देखेंगे कि ऑन टू फंक्शन को कैसे प्रूव किया जाएगा। ओके, यदि मैपिंग के थ्रू इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझें, ये सेट ए है, ये बी है, ए बी सी डी, 1 2 3 4, इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। सिर्फ मुझे यहाँ पर ऑन टू दिखाना है, इसलिए बेटा यहाँ पर सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट लिए, तो सभी एलिमेंट का प्री इमेज, प्री इमेज का मतलब हो गया ये इनकी इमेज कहलाती है, और ये वापस से रिटर्न करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्री इमेज मिल जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए 3 का प्री इमेज क्या है तो बी है, 4 का प्री इमेज क्या है, डी। तो सेट बी जो दिया हुआ है इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर हम यूं बोल सकते हैं कि इस फंक्शन में जो कोडोमेन है वो रेंज के इक्वल हो गया है। रेंज का मतलब इस फंक्शन की जो रेंज होगी 1 2 3 4 होगी, और कोडोमेन क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो रेंज इक्वल कोडोमेन मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू गेट, यानी कि इसको हम सब्जेक्टिव फंक्शन के नाम से जानेंगे। ओके, इसका जो दूसरा पैरेलल चलेगा, फोर्थ वाला, इनटू फंक्शन। अब इनटू फंक्शन का मीनिंग क्या है, फंक्शन गिवन होगा, ए से बी में डिफाइन है फंक्शन। अब फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, तो वही भी, यदि सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अभी हमने समझा ऑन टू पे कि सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज मिलना जरूरी था, तो जो यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका प्री इमेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे डिपेंड करेगा कि कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, उस पर नेचर पर डिपेंड करेगा। कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे जिसका प्रीमेज तो मिलेगा ही नहीं। अब जब प्रीमेज नहीं मिलेगा तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं बनेगा। ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट छूट गया है,
तो इनटू फंक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन ये हो गई कि रेंज इज नॉट इक्वल कोडोमेन। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है, ऑन टू और इनटू फंक्शन के लिए, ठीक है, उसमें रेंज एग्जैक्टली कोडोमेन के बराबर आ गया, तुरंत लगा दो कि ऑन टू फंक्शन होगा। इनटू फंक्शन के लिए रेंज इज नॉट इक्वल कोडोमेन। ओके, जैसे मान लीजिए दिस इज द सेट ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दिया हो, 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दो, इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे करो, ए बी सी डी है ना, एक और एलिमेंट ले लो ताकि हम इनटू फंक्शन को शो कर सकें। अब जो देखो जो कोडोमेन है, ए से बी में डिफाइन था फंक्शन, ठीक है, कोडोमेन में कितना एलिमेंट है? ए बी सी डी ई है। अब यहाँ पर ई तक ए बी सी डी ई इनका प्री इमेज मिल रहा है, लेकिन बच्चों एफ वाला एलिमेंट छूट गया, इसका डोमेन के अंदर कहीं भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये तो पूरा एक कोडोमेन हो गया बी, और रेंज क्या आ जाएगी इसकी? ए बी सी डी ई, जो कनेक्टेड है वो रेंज है, तो रेंज इज नॉट इक्वल कोडोमेन। तो यदि ऐसा कंडीशन हो किसी फंक्शन के अंदर, तो उस फंक्शन को हम इनटू कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, ऑन टू फंक्शन क्या है, इनटू फंक्शन क्या है, रेंज। अभी देखो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम ऑन टू इनटू को कैसे चेक करेंगे। यदि फंक्शन दिया हुआ है रियल से रियल में डिफाइन, फंक्शन वही ले रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ ये वन वन मेरी वन की बात नहीं करूंगा, यहाँ बनूंगा ऑन टू और इनटू चेक करना। तो बेटा इसका रेंज निकाल कर देखना है, रेंज क्या आ रहा है, यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गया तो हम बोलते हैं कि ऑन टू होगा, यदि नहीं आता तो इनटू हो जाए। इसके लिए अप्रोच करना है ले, सबसे पहले फंक्शन को कंसीडर करना है एफ ऑफ एक्स, तो ये y इक्वल एक्स स्क्वायर कंसीडर कर लो, जो भी फंक्शन दिया हो उसको y के बराबर रख देना। अब ये फंक्शन जो गिवन है ये x के टर्म में दिया हुआ है, मतलब एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, आपको कन्वर्ट करना है y के टर्म, है ना, यानी कि x इक्वल समथिंग आना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको हटा दीजिए, तो x इक्वल कितना बन गया है? अंडर रूट वाई, ठीक है, रूट ऑफ वाई। अब बच्चों देखो y जो है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल कौन सा? दोनों ही रियल है। ये y जो होता है ये कोडोमेन का पार्ट, कोडोमेन, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि y आउटपुट कहाँ मिलता है? कोडोमेन के अंदर। अब कोडोमेन की सभी वैल्यू के लिए, जितनी भी रियल नंबर के अंदर वैल्यू है, वो सभी वैल्यू के लिए यहाँ पुट करते चलेंगे, और वो कहाँ ढूंढना है हमें? डोमेन के अंदर, क्योंकि x किसका पार्ट है? x डोमेन का पार्ट है, ये डोमेन का पार्ट होगा। तो अब मुझे बता दीजिए y की सभी वैल्यू के लिए, क्योंकि रियल नंबर में तो दुनिया भर के सारे नंबर्स हैं, क्या सभी वैल्यू के लिए प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये बताना है आपको, है ना। मान लीजिए यदि y इक्वल मैंने 2 ले लिया, ठीक है, तो x कितना आ जाएगा? x इक्वल अंडर रूट 2, क्योंकि यहाँ पर y आ रहा है, y की जगह कितना रख दो? 2 रख दो, तो x इक्वल अंडर रूट 2। अब मुझे बताओ x जो रूट 2 है, क्या बच्चों क्या रियल नंबर है? रूट ऑफ 2 क्या है? रियल नंबर है, क्योंकि ये x कहाँ मिलेगा? यहाँ पर, तो ये भी तो रियल नंबर है, कहीं ना कहीं रूट 2 मौजूद होगा, तो ये 2 क्या प्री इमेज अंडर रूट 2 मिल गया, ये एग्जिस्ट कर रहा है। यदि मैं y इक्वल -2 पुट कर दूं, एक बार चेक करें इसके लिए, तो x विल बी रूट ऑफ -2, ऐसा होगा। तो x इक्वल अंडर रूट -2 आया है, और x इक्वल अंडर रूट -2, क्या ये रियल नंबर है क्या? डज नॉट रियल, इट्स नॉट बिलोंग्स टू रियल, ये होगा ही नहीं, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया है, तो दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी नंबर, है ना, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट बन गया है। और बच्चों ये वाला नंबर इस डोमेन के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो नेगेटिव नंबर चल रहे होंगे रियल वाले पार्ट में, ठीक है, उनका कोई भी प्रीमेज नहीं मिलने वाला। जब प्रीमेज नहीं मिलेगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो रेंज आएगा इज नॉट इक्वल कोडोमेन। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो हम बिल्कुल क्लियरली बोल देंगे कि ये वाला जो फंक्शन होगा इनटू फंक्शन होगा, ठीक है, ऑन टू फंक्शन में एग्जैक्टली बराबर है।
सिर्फ यहाँ आकर कोई फंक्शन दिया हो आपको कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट करने के बाद आप कोडोमेन की वैल्यू के लिए थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। हमें ऐसा नंबर रखना होगा जिसके लिए नहीं हो रहा हो, ठीक है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नंबर के लिए रख दोगे क्योंकि मैक्सिमम नंबर के लिए आप ट्रू हो जाए, लेकिन जब नेगेटिव नंबर आप रिप्लेस करोगे, -2 रखा, -3 रखा, माइनस है ना, -4 रखा, तो उसके लिए एक इमेजनरी नंबर मुझे मिलने वाला होगा और वो डोमेन का पार्ट नहीं है। ओके, क्योंकि डोमेन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो दैट इज रेंज इज नॉट इक्वल कोड, तो फंक्शन किस कैटेगरी में चला जाएगा, इनटू कैटेगरी में पहुंच जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब यदि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, उनको सोल्व करके देखिएगा। मैं ग्राफिकली अप्रोच ही बता रहा हूं कि वन और मेनी वन कैसे चेक कर सकते हैं। अप्रोच फॉर वन वन एंड मेनी वन। देखिए, यदि आपको कोई ग्राफ दिया हुआ, इस तरह का ग्राफ चल रहा है, ठीक है। अब बच्चों ये देखना है कि ये वन वन है या मेनी वन। इसके लिए हम कैसे चेक करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। सिर्फ आपको ड्रॉ करना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन दिया हो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब ड्रॉ किया तो यदि वो ग्राफ को, यानी जो फंक्शन का ग्राफ चल रहा है उसको एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है, आप देख लो यहाँ, तो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फंक्शन होगा मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। कौन सा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन, क्योंकि ग्राफ से दिख रहा है बेटा ये वाला पॉइंट, यहाँ पर एक्स का कुछ ना कुछ x1 आया हो, यहाँ से x2 मिला हो, यहाँ से x3 मिला हो, x1 x2 x3 पर y की जो वैल्यू मिल रही है वो सेम मिल रही है। तो डोमेन क्या हो गया, x, मतलब उसकी दो या दो से ज्यादा वैल्यू के लिए सेम वैल्यू मुझे मिल रही है। तो ये जो ये ग्राफ है, ये कोई फंक्शन का ग्राफ, तो इसको मैं तुरंत क्या बोल दूंगा, दिस इज द मेनी वन। ये मेनी वन फंक्शन, इसको क्या बोला जाएगा, मेनी वन। यदि किसी कोई फंक्शन का ग्राफ है जिसको सिर्फ एक बार ही कट करते हुए निकल रहा है, मान लीजिए इस तरह का फंक्शन दिया, अब पैरेलल टू हमें एक्स एक्सिस से ड्रॉ करना है लाइन, ठीक है। तो बच्चों ये जो फंक्शन चल रहा है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन ड्रॉ कर ली, फिर भी ये एक बार ही कट करेगा चाहे कहीं भी करो, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, वन वन फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन, तो क्या कहा जाएगा, वन वन फंक्शन। तो ग्राफिक के अप्रोच से हम इजीली बता सकते हैं कौन सा फंक्शन वन वन होगा, कौन सा मेनी वन होगा। तो इसमें एक पॉइंट जरूर ध्यान रखना है कि एमसीक्यू या मल्टीपल चॉइस टाइप में पूछा जाए तो आप कोई ग्राफ भी दिया गया हो तो उसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमें इस तरह के क्वेश्चन में टाइम बचाना होगा, ठीक है। तो ग्राफिक के अप्रोच से हम सोल्व कर लेंगे कि वो एक या एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है तो मेनी वन हो जाएगा, या फिर एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो वन वन हो जाएगा। वैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो वो ऑलवेज वन वन फंक्शन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ये बना दिया, मान लीजिए ये फंक्शन क्या, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो इसको देखते हुए बता दें कि ये फंक्शन वन वन है, और हमारे पास एक तरीका है कि पैरेलल टू एक्सिस से ड्रॉ कर लो, तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो भी है वो सब क्या होंगे, वन वन फंक्शन की कैटेगरी में जाने वाले, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट कुछ वन वन मार्क के कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। यदि फंक्शन दिया हुआ है ए से बी में डिफाइन, फंक्शन ए से बी में डिफाइन, और यदि इसका कार्डिनल नंबर एन और नंबर ऑफ बी एन, इट मीन सेट ए के अंदर टोटल एलिमेंट एम है और सेट बी के अंदर एन एलिमेंट है, ओके। अब आपसे पूछ लिया जाए, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं,
टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपसे पूछ लिया था फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी मतलब ए से बी में, ये ध्यान रखना है कहां से कहां तक डिफाइन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे मैक्सिमम कितने बनेंगे, 2 की पावर m इंटू एन, जो भी यहां पर दिया गया हो m और n, इनका प्रोडक्ट इसकी पावर में लगा दो, m इंटू एन, ठीक है। ये टोटल रिलेशन आ जाएंगे, टोटल रिलेशन मतलब सारे के सारे आ जाएंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होता है a की पावर m, a की पावर m, यानी कि सेट b में जितने एलिमेंट है उसकी डिग्री में m लगा दो, ठीक है, वो टोटल फंक्शन मुझे मिल जाएंगे। आपसे पूछ लिया जाए टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन, अब वन फंक्शन डिपेंड करेगा, ये सवाल पूछा भी है कि बेटा इसमें दो तरह की कैटेगरी, या कंडीशन लेना पड़ेगा यदि n इक्वल्स टू ग्रेटर देन, या तो बराबर हो या बड़ा हो, इतनी सी बात। n का मतलब सेट बी, कोडोमेन के अंदर टोटल एलिमेंट्स एज कंपेयर टू सेट ए से ज्यादा है या इक्वल है, तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन बनेंगे वो एन पी एम हो जाए, एनपीएम। अच्छा ये ध्यान रखना है, आपने 11th पढ़ लिया होगा, पी का मतलब यहाँ पर परम्यूटेशन है, टोटल परम्यूटेशन फाइंड आउट कर लेंगे, एन मतलब एन का वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ आएगा और एन यहाँ, एनपीआर वाला फॉर्मूला आपको याद है, वो अप्लाई करके हम टोटल वन फंक्शन कैटेगरी वाला निकाल देंगे, ठीक है। यदि ऐसा हो एम बड़ा हो गया एन के, यहाँ पर एन बड़ा था, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एग्जिस्ट बन ही नहीं पाएंगे ना, वन फंक्शन क्रिएट ही नहीं हो पाएंगे, तो इस केस का ये वाला केस भी ध्यान रखना 0, और यहाँ पर कितने आ जाएंगे एनपीएम। तो बच्चों ये पॉइंट्स डायरेक्ट याद रखना है आप, ओके। एक और मैं एक फॉर्मूला और आपको बता देता हूं, यदि आपको पूछ लिया टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में डिपेंड करेगा, है ना, फंक्शन जो डिफाइंड है ए से बी में डिफाइंड, अब ए से बी में डिफाइंड है तो यहां पर देखो इसमें कंडीशन क्या है, दो तरह की कंडीशन होगी, व्हेन m ग्रेटर देन इक्वल n हो, यदि a मतलब सेट b के a के अंदर एलिमेंट्स n के कंपेयर में ज्यादा हो, तो इस केस में हम क्या बात करेंगे कि यहां पर समीशन ये ऑन टू, वैसे ऑन टू के फंक्शन बोर्ड लेवल पर कम पूछे जाते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट पूछा भी जाता है। ये फॉर्मूला ध्यान रखो, आर इक्वल टू 0 कहां तक जाना, एन तक जाना है, और यहाँ पर समीशन की बात हो रही है एनसीआर -1 की पावर एन माइनस आर और आर की पावर एन। बच्चों ये आर क्या है, 0 से स्टार्ट करना है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सबको एड कर दो, तो एनसीआर -1 एन माइनस आर, तो ये कंडीशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करके टोटल ऑन टू फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, यदि आपको दो सेट दिए हुए उसमें एलिमेंट्स मौजूद हो। इनकेस यहाँ सेकंड वाला क्या होगा, यदि आपको एन ग्रेटर देन एन दिया होगा, तो बच्चों उस केस में टोटल ऑन टू जो फंक्शन होंगे वो हमेशा कितने बनेंगे, 0 बने, नंबर ऑफ 0, ठीक है, टोटल ऑन टू 0 बना दो। तो ये कैटेगरी इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो ये ऑन टू फंक्शन के लिए विशेष ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आप इस पर कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो जरूर सॉल्व करके देखिएगा, एक बार चेक करके देखिएगा, ओके। तो आज हमने जो डिस्कस किया है फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जरूर पढ़ के जाइएगा, एनसीईआरटी जरूर सॉल्व कीजिएगा। और यदि इस चीज के लिए कैलिबर एकेडमी का आपको वीडियो, लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले, ओके। ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिलने वाले होंगे सारे सब्जेक्ट में, आपको कैलिबर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे और आप पढ़ सकते हो एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ, ओके। थैंक यू।